नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वक्त लद्दाख में भारत और चीन की जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है वहां पर इस वक्त बेहद तनाव है। दरअसल भारत वहां पर बड़ी तेजी के साथ जो सड़क सहित जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने इलाके में भारत उसका निर्माण कर रहा था और उसको लेकर चीन ने आपत्तियां जताई। चीन को यह खराब लग रहा है कि भारतीय सेना की पहुंच जो है वो लद्दाख तक और वास्तविक नियंत्रण रेखा तक जो है वो मजबूत जो है भारतीय सेना की पकड़ हो जाएगी। इसलिए चीन ने उस पर ऐतराज जताया और मई के पहले हफ्ते में हमें जो खबर मिल रही है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच कुछ झड़प हुई और उसके बाद से तनाव वहां पर बना हुआ है। इस वक्त जो है हम कह सकते हैं कि जिस तरह से चीन के राष्ट्रपति ने अपनी सेना के लिए कहा है कि वो युद्ध के हालात के लिए भी तैयार रहें, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो है तनाव काफी हद तक जो है बढ़ गया है और इस वक्त वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाएं जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, आंख में आंख डालकर देख रही हैं और उसको लेकर के कुछ लोगों को चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है। जाहिर सी बात है, भारत का इस पे स्टैंड जो है बड़ा स्पष्ट है। भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भारत अपनी सीमा क्षेत्र के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, भारत ने साफ कह दिया कि वो निर्माण वो नहीं रोकेगा, यानी भारत चीन की गीदड़ भभकी में नहीं आएगा। लेकिन भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है, चीन का स्टैंड हमें देखना है क्या कुछ होगा भविष्य में। और लेकिन बड़ी बात जो है जो आज मैं आपसे करना चाह रहा हूं वो ये कि जब इस तरह का तनाव भारत और चीन के बीच है और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की जो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, ऐसे में अगर आपको भारत के मीडिया में भारतीय जो चैनल हैं, भारतीय अखबार हैं, उसमें अगर आपको कुछ ऐसी खबरें दिख जाएं जो दरअसल आपको ये दिखा रही हो कि चीन जो है बड़ा आक्रामक है, भारत दब्बू है, भारत पीछे हटा हुआ है, चीन जो है भारत का कचूमर निकाल देगा और चीन जो है वो सही कर रहा है, अगर ऐसी खबरें आपको भारतीय मीडिया में, भारतीय अखबारों में दिखे तो आप चौंकिएगा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं चौंकिएगा नहीं क्योंकि चीन के बहुत सारे प्यादे जो हैं वो इस वक्त भारत के मीडिया में अपना अपना रोल जो है बखूबी निभा रहे हैं और वो पहले भी निभाते रहे हैं। हमको याद होना चाहिए कि जब डोकलाम विवाद हुआ था 2017 में, तब भी हमने ऐसी कई खबरें देखी थी जो चीन के पक्ष में थी और भारतीय सेना की तरफ से उसका खंडन किया गया और कहा गया झूठी खबर है, लेकिन इस तरह की खबरें बहुत चलाई क्योंकि जैसे मैंने कहा कि चीन के जो प्यादे हैं वो भारत के मीडिया में बड़े बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और ये जो अंजाम देने का काम है इन्होंने अभी भी शुरू किया। कैसे शुरू किया? आप देखिए कि पिछले हफ्ते एनडीटीवी ने एक खबर चलाई और एनडीटीवी ने खबर चलाई, उसमें कहा गया कि चीन की सेना ने भारतीय जो सैनिक हैं, भारतीय जवान हैं, उनको हिरासत में ले लिया और उसके बाद हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। यानी एनडीटीवी कहना चाहता था कि जो सीमा पर तनाव हुआ उसमें चीन ने भारत के कुछ सैनिकों को अपनी हिरासत में ले लिया, बाद में उन्होंने दया करके छोड़ दिया। इस तरह की खबर एनडीटीवी ने चलाई। इस खबर का भारतीय सेना ने खंडन किया। भारतीय सेना के जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि इस तरह की जो बेसिर पैर की खबरें आ रही हैं, इस तरह की बेसिर पैर की खबर से भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता है। इस खबर को उन्होंने पूरी तरह से खंडन किया, झूठा बताया। लेकिन उसके बाद एनडीटीवी ने क्या किया? एनडीटीवी ने इस खबर को हटाया नहीं, अपनी खबर के में एनडीटीवी ने उस खबर में जो सेना का खंडन था उसको भी जोड़ दिया, लेकिन इस खबर को हटाया नहीं जो कि राष्ट्रीय हितों के खिलाफ थी। सवाल यह कि राष्ट्रीय हितों की चिंता एनडीटीवी शायद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, तो राष्ट्रीय हितों की बात क्यों करेगा? पिछले हफ्ते मैंने ये भी देखा था कि जब दुनिया के 100 से ज्यादा देश, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत जैसे कई मुल्क शामिल हैं, जब वो कोरोना संक्रमण को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की तैयारी में थे, जब तमाम देश, जब ऐसी खबर आई तो एनडीटीवी के एक बड़े पत्रकार ने अपने कार्यक्रम में कहा कि दरअसल दुनिया भर की जो देश हैं वो अपनी जो जनता है उनको बचाने में नाकाम रहे हैं, तो अपनी नाकामियों का जो है ठीकरा जो है किसी और के सर फोड़ना चाहते हैं और एक बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं। यानी एनडीटीवी को वो एंकर कहना चाह रहे थे कि 100 के 100 देश जो है वो बेवकूफ हैं, कोरोना संक्रमण फैलाने में चीन का कोई रोल नहीं है, कोई हाथ नहीं है और दरअसल ये सरकारें नाकाम रही इसलिए चीन को बलि का बकरा बना रही। अब ये सब चीन के प्यादे ही तो हैं जो चीन के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद ये खबर, जब एनडीटीवी की खबर आई जिसमें भारतीय सैनिकों को जो है हिरासत में लेने की बात आई, उसके कुछ पल के बाद, उसके कुछ घंटों के बाद एक यूट्यूब चैनल
पर और एक यूट्यूबर, एक पत्रकार हैं, उन पे उन्होंने एक और एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार अजय शुक्ला के हवाले से खबर दी कि चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया है। अब ये अजय शुक्ला के बारे में बता दूं कि ये पहले सेना में खुद थे, उसके बाद जो है ये अब पत्रकार हैं और ये कई जगह कॉलम वगैरह लिखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अजय शुक्ला की हर दूसरी खबर सेना को लेकर, रणनीतिक मामलों पर जो भी खबर होती है, सेना उसका खंडन करती है। उनकी जितनी खबरें आती हैं उसका सेना खंडन करती रहती है कि ये झूठी है, गलत खबरें हैं। तो उनकी विश्वसनीयता का अंदाजा आप लगाइए कि ये जो भारत की भूमि पर जो कब्जा करने की बात है कितनी सही है, क्योंकि इनकी विश्वसनीयता पर मैंने कहा कि बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। राफेल के समय में भी जब भारत का फ्रांस के साथ राफेल की डील हो रही थी, उस वक्त भी अजय शुक्ला ने दरअसल राफेल डील को भारत के लिए बड़ा खराब बताते हुए उसके बारे में बहुत सारी बातें, उसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा था। लेकिन तब मीडिया में ये खबर आई थी कि दरअसल अजय शुक्ला जो है वो खुद भी एक और जो राफेल की प्रतिद्वंदी कंपनी है वो उसके लिए दरअसल ये खबर आई थी किसी मीडिया हाउस में कि दरअसल अजय शुक्ला उस प्रतिद्वंदी कंपनी के लिए काम कर रहे थे, इसलिए वो चाहते थे कि राफेल ना खरीदे, बल्कि जिस कंपनी के लिए वो या उनका कोई करीबी, ऐसी खबरें आई थी कि वो जो काम कर रहा है जिस प्रतिद्वंदी कंपनी के लिए, भारत उसके विमान खरीदे, राफेल के ना खरीदे। इस तरह की चीजें, रक्षा डील जब होती है तब इस तरह की लॉबिंग जो है अक्सर होती है। तो कई लोगों ने कहा था कि दरअसल अजय शुक्ला लॉबिंग कर रहे हैं, इसलिए उनकी खबर की विश्वसनीयता कितनी है वो आप अंदाजा लगाइए। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि ये प्यादे, चीन के प्यादे दरअसल कैसे काम करते हैं और क्यों काम करते हैं। 2016 में, जी हां 2016 में चीन ने दरअसल ये तय किया था कि वो दुनिया भर के जो पत्रकार हैं उनकी शॉपिंग करेगा। ये शॉपिंग, यही कहना चाहिए दुनिया भर के पत्रकारों की शॉपिंग। हालांकि वो नाम उसने दिया कि वो एक कोर्स शुरू कर रहा है जिसमें विदेशी मीडिया को अपने यहाँ देश में बुलाएगा, ट्रेंड करेगा। लेकिन चीन ने दरअसल ये विदेशी पत्रकारों की शॉपिंग शुरू करी थी 2016 में। चीन ने इसके लिए बाकायदा 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट तय किया और इस बजट में क्या होता था, दुनिया के 100 पत्रकारों को वो हर साल चीन ने अपने मुल्क में बुलाना शुरू किया। फ्री ऑफ कॉस्ट इन पत्रकारों को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद इनको महंगे होटल्स में ठहराया जाता है, इनको या महंगे अपार्टमेंट में ठहराया जाता है और इनको स्टाइपेंड के नाम पर हर महीने, 10 महीने का ये कोर्स होता है, हर महीने इन पत्रकारों को 50,000 रुपए जो है चीनी सरकार देती है स्टाइपेंड के नाम पर। यानी आपका रहना खाना सब फ्री, आपको हर तरह की सुविधा मिल रही है। आप जिस मीडिया हाउस से जुड़े हैं वो तो सैलरी आपको मिल रही है, उसके अलावा आपको 50,000 रुपए स्टाइपेंड भी मिलता था। और साथ साथ जो है इन पत्रकारों को हर महीने चीन अपने किसी इलाके का दौरा करवाता था, घुमाने के लिए ले जाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाता। तो इस तरह की बहुत सारे जो जंकेट हैं इन पत्रकारों को दिए जाते थे और जब ये 10 महीने का कोर्स करके भारत वापस आते थे तो इनको महंगे महंगे मोबाइल फोन और लैपटॉप जो है इनको गिफ्ट करे जाते थे। तो इस तरह से चीन जो है 6 बिलियन डॉलर का बजट बना करके दुनिया भर के पत्रकारों की शॉपिंग कर रहा था ताकि चीन को लेकर पॉजिटिव खबरें मीडिया में आएं। और उसी का नतीजा है कि आज आप देखेंगे, और ये बता दूं मैं आपको कि ये जो चीन के यहां जो 100 से ज्यादा 100 पत्रकारों को बुलाता था, इनमें भारत के कई मीडिया हाउस के पत्रकार जो हैं वो चीन गए और उन्होंने ये जो है कोर्स इसको किया, वहां पर चीन में ठहरे। कई भारत के पत्रकार, कई भारत के मीडिया हाउस के लोग वहां पर गए। और इसके साथ साथ एक और अंत में छोटी सी बात बता दूं, अगर आपको याद होगा तो आप पिछले कुछ समय के अखबार उठाकर देखिए, आपको भारत के कई अखबारों में 2-2 या 4-4 पेज के रंगीन विज्ञापन, जिनको एडवर्टोरियल कहते हैं, ऐसे कई एडवर्टोरियल आपको भारत के अखबारों में दिखेंगे जो चीन की सरकार के या चीनी संस्थाओं के कलर पेज, फुल कलर पेज विज्ञापन, जिसमें बताया जाता था कि चीन एक पारदर्शी देश है, चीन जो है बड़ा लोकतांत्रिक देश है, किस तरह से तरक्की कर रहा है, इस तरह की तमाम चीजें आपको एडवर्टोरियल्स में मिल जाएंगी। तो दरअसल ये जो विज्ञापन देने का काम भी जो चीन सरकार भारत के अखबारों में कर रही थी, वो भी एक तरह से पत्रकारों को या मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश थी। तो ऐसे चीन के बहुत सारे प्यादे आपको हिंदुस्तान में मिलेंगे जो चीन की पैरवी करते हुए आपको दिखाई देंगे, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं चीन जो है पत्रकारों की शॉपिंग में लगा है और बिकने वालों में ये पत्रकार भी शामिल है। तो अब जबकि तनाव बढ़ेगा तो इस तरह की कोई खबर आए, चीन के पक्ष में हो, भारत के खिलाफ हो, भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो, तो आप चौंकिएगा मत, समझ लीजिएगा कि दरअसल चीन जो है इन पत्रकारों को, भारत के पत्रकारों को खरीदने में कामयाब रहा, इनकी कीमत वो चुका चुका है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।